हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि आज अपन बात करेंगे यहाँ हिंदी की लैंग्वेज की अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से, तो प्ले स्टोर पर जाए, वहाँ जाके आप टाइप करें एक्सीलेंट करें क्लासेस, हमारा ऐप आपको वहाँ दिखाई देगा। आप ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है बना सकते हैं। बात करेंगे आज किसकी मेरे दोस्तों? हिंदी की लैंग्वेज की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। और लैंग्वेज में आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो या फिर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों होने वाला है। तो बात करते हैं आगे। हिंदी में देखिए आज का सुविचार पहले भी अपन ने पढ़ लिया। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। क्या मेरे दोस्तों? रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है। जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता वो बिल्कुल मंजिल जो है पा लेता है। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। आज का टॉपिक रहेगा अपना संज्ञा। आपको पता है संज्ञा में बहुत सारा अपन ने पढ़ लिया, जिसमें अपन व्यक्तिवाचक पहली जो संज्ञा है वो कंप्लीट पढ़ चुके थे। उसका हल्का सा अपन रिवीजन करते हुए मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हल्का सा अपन उसका जो है रिवीजन अपन करेंगे। देखो, शब्द विकार पढ़े थे अपन ने। शब्द विकार दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन होता है, वो विकारी होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द होता है। ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था, अविकारी पढ़ लेता अपन। इसके बाद अपन ने संज्ञा पढ़ा था, है ना। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान वर्ग भाव विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। सारा पढ़ लिया मेरे दोस्तों अपन ने। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। ये सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन। इसके बाद में अपन कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार की जो है आपकी संज्ञा होती है। ये सारा सब कुछ पढ़ चुके थे अपन। इसके बाद में संज्ञा मूर्त अमूर्त अपन पढ़ चुके थे। मूर्त रूप जो दृश्यमान है, मतलब जिसको देख सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कौन सी संज्ञा होगी? या तो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक होगी। अमूर्त मतलब जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। इसके बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लेता है अपन। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, उसको अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अब अपन बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की अपन यहाँ बात करेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, कैसे होता है? तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। ठीक है। मैंने पहले बता दिया था आपको कि जैसे नदी है तो जातिवाचक है, और गंगा है तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है। लड़की है तो जातिवाचक है मेरे दोस्तों, और ममता है लड़की का नाम तो व्यक्तिवाचक है। इस प्रकार से तो था। पर्वत है तो जातिवाचक है, और अरावली पर्वत है तो व्यक्तिवाचक है। मतलब कोई विशेष नाम आ जाए किसी भी चीज का तो व्यक्तिवाचक है, और उनका पूरा समूह आ जाए, जैसे गंगा क्या है? नदी, तो नदियां आ गई, नदी में सब टाइप की नदी आ गई तो ये जातिवाचक है। ममता एक लड़की है लेकिन लड़की लिख दे तो फिर वो एक जातिवाचक है। अरावली एक पर्वत है लेकिन पर्वती लिख दे तो फिर वो जो है आपका जातिवाचक है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे अपन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई? जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध न होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, आपको पता है विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है मेरे दोस्तों। किसमें होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है इनका बोध। लेकिन इनका बोध न होकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है तो फिर वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे समझो आप जातिवाचक संज्ञा, जैसे जैसे नदी। अब नदियां बहुत सारी होती है तो ये नदियों की पूरी एक जाति आ गई, क्लास आ गई, एक वर्ग हो गया नदियों का पूरा, तो ये जातिवाचक। पर्वत भी बहुत सारे होते हैं
तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। पुस्तक, पुस्तकें बहुत सारी होती है। वैसे मैंने पढ़ाया था जब आपको व्यक्तिवाचक पढ़ाया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी। पुस्तक, पुस्तकें बहुत सारी होती है, ये जातिवाचक है। युद्ध बहुत सारे होते हैं, युद्ध बहुत सारे होते हैं। अब मैं बताता चलूं, जैसे पर्वत, पर्वत आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा नदी, मतलब नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, ये सब क्या है आपके व्यक्तिवाचक हैं। पर्वत देखो, पर्वत आपका जातिवाचक है, पर्वत क्या है जातिवाचक, लेकिन हिमालय पर्वत, तो हिमालय एक व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम आ गया वहां पर्टिकुलर। पुस्तक, अब पुस्तक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन ने किसी पुस्तक का नाम दिया, जैसे गणित की पुस्तक, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। युद्ध, युद्ध बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे को हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध तो मैं एक ही है ना मेरे दोस्तों, तो युद्ध आपका जातिवाचक है, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध आपका व्यक्तिवाचक है। दिन, दिन भी बहुत सारे होते हैं, तो ये जातिवाचक है, मतलब जो बहुवचन है वो जातिवाचक है। दिन बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये जातिवाचक है। जैसे सोमवार कह दिया, सोमवार, तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महीना, महीने भी बहुत सारे होते हैं, बहुवचन है, इसलिए जातिवाचक है। घोड़ा, घोड़े भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए जातिवाचक है। नगर बहुत सारे होते हैं, इसलिए जातिवाचक है। शहर बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक है। राज्य भी बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक है। देश भी बहुत से, इसलिए जातिवाचक है। तो ऐसे ऐसे वस्तु या अन्य कोई चीज जो बहुत सारी हैं, वो आपके जातिवाचक हैं। क्या है वो जातिवाचक। आगे देखिए, नोट, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है। देखो यहाँ कह दिया, जातिवाचक संज्ञा जो बहुवचन होती है ना, मतलब अगर कोई एक वचन है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर बहुवचन है तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा है। या ऐसी एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सके, बनाया जा सके, दुनिया में उसके जैसी अनेक हो, ये सब आपकी क्या होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा नंबर 1 पे कहा अपन ने भाई, जातिवाचक संज्ञा नंबर 1 तो आपका बहुवचन होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, नंबर 1 तो आपका बहुवचन होती है। या फिर अगर एक वचन हो तो ऐसा एक वचन हो जिसका बहुवचन बन सके, जिसका बहुवचन बन सके, यही खीरी कि ऐसी एक वचन होती है जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जिसका बहुवचन बनाया जा सके, या दुनिया में उसके जैसी अनेक हो, दुनिया में उसके जैसी अनेक हो, तो फिर वो क्या होती है जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित में सदैव जातिवाचक संज्ञा होती है। अब देखो कुछ चीजें ऐसी जिसमें डायरेक्ट जातिवाचक संज्ञा आएगी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्ट क्या आएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे रिश्तों के नाम हमेशा जातिवाचक होते हैं, ध्यान रख लेना। रिश्तों के नाम हमेशा क्या होंगे जातिवाचक, पदों के नाम भी जातिवाचक होंगे, वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक होंगे, पशु पक्षियों की जातियों के नाम भी जातिवाचक होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट जातिवाचक होती हैं। रिश्तों के नाम जैसे चाचा, माँ, भाई, बहन, माता पिता, ये रिश्ते हैं, रिश्ते सारे आपके जातिवाचक होते हैं। क्यों? क्योंकि चाचा एक थोड़ी होता है, चाचा बहुत सारे होते हैं। माँ भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपके, ये सारे के सारे क्या है आपके रिश्तों के नाम, जितने भी है सबके सब मेरे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होती है। चाचा, माँ, भाई, जितने भी रिश्ते हैं सब जातिवाचक संज्ञा है। पदों के नाम भी जातिवाचक हैं। शिक्षक एक पद है जातिवाचक है। चिकित्सक एक पद है जातिवाचक है। पटवारी भी पद है एक जातिवाचक है। चपरासी भी एक पद है जातिवाचक। अब जातिवाचक क्यों है, देखो शिक्षक एक थोड़ी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। चिकित्सक भी बहुत सारे होते हैं, पटवारी भी बहुत सारे होते हैं, और चपरासी भी बहुत सारे होते हैं। जैसे इसमें देखो रिश्तों के नाम, माता पिता कोई एक ही थोड़ी होती है, बहुत सारे माता पिता होते हैं। बहन भी एक ही थोड़ी होती है, बहुत सारी बहनें होती है। भाई एक थोड़े थे, बहुत सारे भाई होते हैं। माँ भी बहुत सारी होती है, चाचा भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए ये सब बहुवचन है, इसलिए ये रिश्तों के नाम और पदों के नाम जो होते हैं आपके क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। अब वस्तुओं के नाम देखो, वस्तुओं के नाम है अगर, वस्तुओं के अगर नाम है तो वो भी क्या होंगे आपके जातिवाचक होंगे। जैसे पंखा, अब पंखे बहुत सारे होते हैं, मतलब यूं समझ लो कि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखों, कूलर का कूलरों, कुर्सियों का कुर्सियां, पेन का पेनों, मतलब ये है तो एक वचन, लेकिन इनका बहुवचन बना सकते हैं अपन। तो जिस भी एक वचन का आप बहुवचन बना सकते हो वो सबके सब क्या है, वो सबके सब मेरे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये सब है तो एक वचन, लेकिन इनका बहुवचन बन सकता है, इसलिए ये सब जातिवाचक है। और वैसे भी ध्यान रखना, वस्तुओं के नाम है अगर,
वस्तुओं के नाम है तो वो जातिवाचक आपकी संख्या होती है। वस्तुओं के नाम, पंखा, कूलर, इस प्रकार के नाम है ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। पशु पक्षियों की जातियों के नाम, पशु पक्षियों की जातियों के नाम भी किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे पशु पक्षियों की जातियों के नाम भी। जैसे घोड़ा, अब इसका बहुवचन बढ़ जाएगा घोड़ों, कबूतर का कबूतरों, तोता का तोते या तोतों, है ना। तो इनका एक वचन है लेकिन इनका बहुवचन बढ़ा सकते हैं, इसलिए जातिवाचक है। या फिर यूं भी समझ सकते हो भाई घोड़ा, तो घोड़ा कोई एक घोड़ा थोड़ी है, बहुत सारे घोड़े हैं, कबूतर बहुत सारे हैं, तोते बहुत सारे हैं, तो ये बहुवचन है, मतलब बहुवचन चीजें हैं। तो जितने भी बहुवचन होते हैं वो सब के सब जातिवाचक संज्ञा मेरे दोस्तों होते हैं। तो ये सब जातिवाचक थी। बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया आपको जातिवाचक। नेक्स्ट आप देख पाते हैं आगे, जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन भी जातिवाचक संज्ञा होता है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन भी जातिवाचक संज्ञा। तो पहले पढ़ लिया अपन ने, पहले ही पढ़ लिया ना मेरे दोस्तों, ये चीज तो पहले ही क्लियर कर लिया अपन ने। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी ना, मैं अपन ने क्लियर कर लिया था कि भाई जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके जो बहुवचन होता है वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे देखो इधर, आज हरिश्चंद्रों का अकाल है, आज हरिश्चंद्रों का अकाल है। अब आप कहोगे कि सर यहां तो हरिश्चंद्रों आ गया, क्या आ गया? हरिश्चंद्रों, मतलब बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है, बहुवचन है। तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, अगर कहीं पे अगर बहुवचन आया है, क्या है? बहुवचन, तो वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। अपन जानते हैं बहुवचन जातिवाचक संज्ञा। तो हरिश्चंद्रो एक बहुवचन है, इसलिए ये हरिश्चंद्रो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर हरिश्चंद्र में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आना चाहिए। हरिश्चंद्र में क्या आना चाहिए? व्यक्तिवाचक आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र तो एक ही था, हरिश्चंद्र तो एक ही था, लेकिन यहाँ बहुवचन है मेरे दोस्तों, बहुवचन है यहाँ। क्या है यहाँ? बहुवचन। हरिश्चंद्रों, हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन हरिश्चंद्रों बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, तो फिर वो जातिवाचक हो जाएगी। जे चंद भरे पड़े हैं। अब देखना, यहाँ समझना आप बात को, समाज में जे चंद भरे पड़े हैं, समाज में जे चंद भरे पड़े हैं। अब देखो जे चंद क्या है? जे चंद तो आपका एक वचन है, जे चंद तो एक ही है ना, जे चंद तो एक वचन है। लेकिन यहां देखो आप, यहां से दिखाई दे रहा है भरे पड़े हैं। समाज में जे चंद भरे पड़े हैं, मतलब समाज में बहुत सारे जे चंद हैं। अब समाज में मेरे दोस्तों बहुत सारे जे चंद हैं, इसका मतलब बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? अब देखो ये एक वचन है, फिर भी ये जेचन तो एक वचन है, लेकिन फिर भी यहां से अपने को पता लग रहा है भाई बहुवचन है, इसलिए बहुवचन होते ही क्या हो जाएगी? बहुवचन होते ही आप क्या हो जाएगी? जातिवाचक। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? जातिवाचक। नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि जातिवाचक संज्ञा भी दो प्रकार की होती है। आपकी जो जातिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों, वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ध्यान रख लेना। जातिवाचक संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो होती है समूहवाचक और एक होती है आपकी द्रव्यवाचक। कौन सी होती है मेरे दोस्तों? द्रव्यवाचक। आपकी जो जातिवाचक संज्ञा है वो टू टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होता है समूहवाचक, जहां कभी भी समूह की बात आए, ग्रुप की बात आए, ठीक है ना, वो आपका जातिवाचक संज्ञा का पार्ट होगा, समूहवाचक। ठीक है। और दूसरा अपन बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों किसकी? द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक, जहां द्रव्य ठोस द्रव गैस, तीन चीजें होते हैं, ठोस द्रव गैस। तो द्रव्यवाचक की जहां बात आ जाए, वहां भी क्या होता है आपका? द्रव्यवाचक भी क्या होता है आपका? आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक क्या होता है? जैसे सेना, सेना समूह में रहती है। कक्षा, कक्षा भी एक समूह है, ग्रुप है ना। तो जहां भी ग्रुप या समूह की बात आए वो समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक में भी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे सेना हमेशा ग्रुप में रहती है ना, समूह में रहती है। कक्षा होगी ग्रुप में रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे देखो द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक क्या है? जैसे आपको पता है द्रव्यवाचक, आपने साइंस में एक शब्द पढ़ा होगा, द्रव मतलब पदार्थ। क्या पढ़ा है मेरे दोस्तों? पदार्थ। पदार्थ, आप सबने साइंस में एक शब्द पढ़ा था कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों? पदार्थ की तीन अवस्था होती है। एक तो होता है आपका ठोस,
एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठीक है मेरे दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं, ध्यान रखना। द्रव, ये द्रव नहीं है, ये द्रव, ये वाला द्रव नहीं है, ध्यान रखना। पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। पदार्थ को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? द्रव्य। पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो ये द्रव्यवाचक मतलब पदार्थ से रिलेटेड है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब पदार्थ है, यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जिसमें ठोस, द्रव और गैस की बात हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। क्या है वो? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो सेकंड है आपकी जातिवाचक संज्ञा का सेकंड पार्ट है आपका द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक में एक तो आएगी चीनी, मिट्टी और पानी। देखो पानी क्या है आपका? पानी आपका द्रव है, लिक्विड। मिट्टी, मिट्टी ये पदार्थ है एक तरीके से, है ना। और चीनी, हालांकि आपके वहां ये नहीं पूछेगा हो भाई द्रव्य जातिवाचक संज्ञा कौन सी, द्रव्यवाचक है कौन से, ऐसे नहीं पूछेगा, है ना। समूहवाचक को ध्यान रखना, समूहवाचक पूछ सकता है आपको, सेना, कक्षा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है ना। द्रव्यवाचक कोई से पदार्थ है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हो गया दूसरा आपका जातिवाचक का कंप्लीट कर लिया अपन ने। नेक्स्ट आएगा आपका भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा को मेरे दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। अभी अपन ने 2 संज्ञाएं कंप्लीट कर ली, तीसरी संज्ञा मेरे दोस्तों अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, है ना। ये भाववाचक को अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, भाववाचक संज्ञा को। ठीक है, और विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। यदि किसी भाववाचक संज्ञा बहुवचन बना दे तो जातिवाचक होता है संज्ञा एक नजर में, है ना। भाववाचक बना दे जातिवाचक, भाववाचक होता है। ये फिर क्वेश्चन आंसर आ जाते, शिक्षक शब्द हैं क्या है, ये आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। बड़े शानदार स्लाइड बनाई हमने, बहुत जबरदस्त स्लाइड लेके जो है आपके लिए लाए हैं मेरे दोस्तों। जबरदस्त स्लाइड आपके लिए हम लेके जो है आए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। भाववाचक संज्ञा कल पढ़ेंगे अपन। जातिवाचक मेरे दोस्तों अपन ने कंप्लीट कर लिया ये, है ना। ये जातिवाचक कंप्लीट कर लिया। व्यक्तिवाचक इससे पहले वाली क्लास में हो गया था आपका ये, और ये सारा सब कुछ अपन जो है पढ़ चुके हैं। अविकारी, विकारी सब ये सब कंप्लीट पढ़ लिया। ये संज्ञा है आपकी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो मेरे दोस्तों, इस क्लास को शेयर कर देना अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, है ना। और अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में आपको हमारा कोर्स मिल जाता है। देखो लोग क्या है आपको 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में कोर्स बेच रहे हैं मेरे दोस्तों। मत पढ़िए फालतू के चक्कर में। जब वही कंटेंट, देखो कितना जबरदस्त कंटेंट हम आपके लिए बना के लाए हैं, वही कंटेंट जब आपको, वैसा ही कंटेंट जब आपको कम रेट में मिल रहा है तो क्यों मेरे दोस्तों ज़्यादा पैसा लगाए। और इस बात की भी गारंटी है, उनसे आपको पढ़ाने का तरीका भी कंपेयर कर लो। वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक बार तरीका आप कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा कौन अच्छा पढ़ा रहा है। रही बात ऑनलाइन, हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, व्यूज़ कम है, कोई बात नहीं, हम लेट आए ऑनलाइन में। आप ऑफलाइन में आओ, आप हमारे सामने आके तो बैठो, ऑफलाइन में पछाड़ देंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन हम बहुत लंबे समय से मेरे दोस्तों तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।